हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इसी बीच बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती के भाई ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं। पहले चरण में उनसे 18 घंटे की पूछताछ की गई थी। आज फिर एक बार उन्हें बुलाया गया है। रिया चक्रवर्ती, उनके सीए और शौविक चक्रवर्ती, तीनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। मृत्युंजय, शौविक चक्रवर्ती पहुंच गए, ये तो एक बहुत बड़ी खबर है, लेकिन मेरा सवाल एस श्रीधर को लेकर भी है। क्या जानकारी आपके पास एस श्रीधर को लेकर? क्या शौविक ने इंट्रोड्यूस किया था? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले यहाँ का थोड़ा सा अपडेट दे दें कि अभी 2 मिनट पहले रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती और उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती यहाँ ईडी दफ्तर में पहुंचे हुए हैं। और आप समय देख लीजिए, 10:45 का समय है जब वहां पर पहुंचे हुए हैं। अब उनसे पूछताछ होगी। पहले भी रिया और शौविक से पूछताछ हो चुकी है। एस श्रीधर जो कि सीए हैं और कंपनी को ऑडिट उन्होंने किया था। आपको बता दें कि वो न केवल शौविक के बल्कि सुशांत के भी सीए रह चुके हैं। और बिल्कुल ये सही जानकारी है कि शौविक के संपर्क से वो आए थे। शौविक ने उन्हें इंट्रोड्यूस कराया था, लेकिन ये सुशांत भी उन्हें पहले से जानते थे, क्योंकि ऐसे कई नामी हस्तियों के सीए श्रीधर हैं। सिर्फ सुशांत ही नहीं, कई नामी हस्तियों और कई नामी कंपनियों के ऑडिटर या हम कहें सीए एस श्रीधर हैं। तो ऐसे पर ये क्या महज संयोग है या फिर कुछ अन्य बात है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन आपकी जो आप कह रही हैं ये सही बात है कि जो इंट्रोड्यूस कराया गया था कि हमारी कंपनी के लिए श्रीधर एक ऑडिटर होंगे, सीए होंगे, ये बात में सच्चाई है। जी तो मृत्युंजय, काफी लंबा आपस में लंबी गुफ्तगू करने के बाद ये लोग ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं। जाहिर तौर पर उनको मालूम था एक दूसरे के सामने बैठाकर अब बात की जाएगी तो क्रॉस क्वेश्चन होंगे, तो पूरी तैयारी के साथ पहुंचे। तो क्या ये जानकारी मिल पा रही है कि वकील के साथ कोलाबा में उनके वकील भी क्या यहाँ पर आए हुए हैं साथ में यहाँ तक ब्रीफ करते हुए? कुछ जानकारी आपको? जी, उनके वकील यहाँ पर नहीं आए हुए हैं, लेकिन इसी परिसर में, फोर्ट परिसर में उनके वकील का दफ्तर है। और आज जो उनके वकील है सतीश मानी शिंदे, उनकी हाईकोर्ट में एक दूसरा केस है, उसको सुनवाई को लेकर 11 बजे उन्हें उस हाईकोर्ट में सुनवाई में हाजिर होना था। ऐसे पर उन्होंने 1 घंटे पहले अपने क्लाइंट को यानी कि चक्रवर्ती परिवार को बुलाया था और उनके जूनियर भी मौजूद थे। उन्होंने वहां पर जो ब्रीफिंग की होगी वो किया होगा। यहाँ पर कोई भी वकील उनके साथ में नहीं आया है। यहाँ पर सिर्फ 3 लोग, रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती और उनके पिता आए हैं। चेहरे पर भाव आज बिल्कुल भी अलग थे। इसके पहले एक चिंता का भाव था, आज चिंता के साथ साथ एक गुस्से वाला भाव भी, गुस्से वाला चेहरा भी नजर आ रहा था। उनके पिता ने भी कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी और सीधे ईडी दफ्तर में तीनों दाखिल हुए। इनके हाथ में किसी भी प्रकार के दस्तावेज नहीं थे। आपको बता दें कि पिछली बार जब इनकी पेशी हुई थी और इनसे कहा गया था कि आपके इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल दीजिए, आपके कंपनी के डायरेक्टरशिप की फाइल दीजिए, कंपनी में मृत्युंजय, आपने एक फैसले लेने का बड़ी बात कही। मृत्युंजय, दस्तावेज आपने एक बड़ी बात कही, आपने बॉडी लैंग्वेज को रीड किया और उसके आधार पर आपने कहा कि इस बार खींच भी था, गुस्सा भी था। ये क्यों? आखिर जब पहले रिया चक्रवर्ती मीडिया के सामने आई थी तो बहुत सामान्य दिखाई पड़ रही थी, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है तो ये गुस्सा, ये खींच भी बढ़ती जा रही है। क्या कारण नजर आ रहा है इसका? जी राजकिशोर जी, मैं 4 तस्वीरों का जिक्र करना चाहूंगा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद 4 ऐसे समय आए हैं जब रिया चक्रवर्ती मीडिया के कैमरों के माध्यम से देश दुनिया के सामने आई हैं। एक 14 तारीख को मौत हुई थी, 15 तारीख को वो कूपर अस्पताल में अंतिम दर्शन के लिए गई थी सुशांत सिंह राजपूत का। उस समय मास्क लगाए हुए थी, सफेद कपड़े, सफेद लिबास में थी और शांत थी। उस दिन उन्हें देखा गया था। उसके बाद 21 जून को मुंबई पुलिस ने बांद्रा पुलिस थाने में उनको पूछताछ के लिए बुलाया था। तब आपको याद होगा कि उन्होंने सभी को नमस्ते करते हुए चुपचाप गाड़ी में बैठ गई थी। जाते समय भी नमस्ते किया था, जाते समय हाथ में पानी का बोतल और सैनिटाइजर लेकर वो पहली मंजिल पर गई थी। तीसरी बार हमने सीधे उन्हें ईडी के दफ्तर में 3 दिनों पहले देखा। तब उस समय उनके चेहरे पर चिंता का भाव था, क्योंकि संभवतः अपने जीवन में वो पहली बार ईडी दफ्तर में आई है। चौथी बार आज जब वो आई है तो न केवल रिया चक्रवर्ती, रिया के चेहरे पर साफ गुस्सा था, उनके भाई के चेहरे पर साफ गुस्सा था, उनके पिता के चेहरे पर भी चिंता और गुस्सा दोनों नजर आ रहे थे। ये कई वजह हो सकती है। एक तो जिस प्रकार से ईडी उन्हें ग्रिल कर रही है, 18 घंटे शौविक से पूछताछ हुई, 8 घंटे रिया से पूछताछ हुई, आज तीनों को साथ में बुलाया गया है। एक तो ये भी है, दूसरा उन्हें लगातार सवालों के जवाब देने पड़ रहे हैं। मीडिया कर्मी उनसे लगातार सवाल पूछ रहे हैं, पूरा देश उनसे सवाल पूछ रहा है। सोशल मीडिया पर उनको तमाम हजारों मैसेजेस जा रहे हैं और कहीं न कहीं वो भी एक वजह हो सकती है। पर निश्चित तौर पर आज जो उनका बॉडी लैंग्वेज था अन्य दिनों की तुलना में आज बिल्कुल अलग था। जी बिल्कुल, उनका बॉडी लैंग्वेज कुछ खींच भरा हुआ दिखाई दे रहा था। अजय दुबे का मैं रुख कर लेती हूँ। अजय दुबे, सुशांत सिंह राजपूत को मनोचिकित्सक की जरूरत पड़ती है, यानी डॉक्टर की, तो उसको भी
मेरा संपर्क शायद अजय दुबे से टूट गया है, मुझे ऐसा बताया जा रहा है। मृत्युंजय का मैं रुख कर लेती हूँ। मृत्युंजय, मेरा सवाल आपसे ये है कि सुशांत सिंह राजपूत को मनोचिकित्सक की जरूरत पड़ती है तो वो रिया चक्रवर्ती का कांटेक्ट होता है, रिया चक्रवर्ती उस डॉक्टर से मिलवाती है। सीए की जरूरत पड़ती है तो रिया चक्रवर्ती के भाई इंट्रोड्यूस करते हैं श्रीधर को, माना कि वो कई लोगों के सीए। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें साजिश की तरफ तो जरूर इशारा करती हैं, जिसका जिक्र परिवार बार बार कर रहा है। और बिल्कुल, और यही बातें परिवार का जो शक है, आरोप है, उसको थोड़ा और बल दे देती हैं। सिर्फ यही दो बातें नहीं, इसके अलावा आप देखिए परिवार ने आरोप लगाया कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की जिंदगी में आने के बाद जो उतने करीबी थे उनको हटा दिया और अपने लोगों को, अपने करीबियों को उनके इर्द गिर्द रख दिया। इसमें सच्चाई भी दिखती है क्योंकि हमने ऐसे कई इंटरव्यू दिखाए, चाहे उनके कुक के हो, चाहे स्पॉट बॉय के हो, चाहे उनके ड्राइवर के हो, चाहे उनके पीए के हो। ये सभी लोगों ने ये बात कही कि हम सुशांत सर के साथ थे, लेकिन रिया मैडम के आने के बाद रिया मैडम ने हमको निकाल दिया, हमें वजह नहीं पता, लेकिन हमारी जगह पे दूसरे को रख दिया। तो ये कहीं न कहीं आरोपों को बल मिलता है। और अगर इसमें सच्चाई है तो ये तमाम जो कड़ियां हैं वो जुड़ती नजर आ रही हैं। ऐसे पर परिवार का जो आरोप है कि रिया ने और घर की डोमेस्टिक हेल्थ थी जिनको रिया चक्रवर्ती ने निकाल दिया। मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहूंगी। डोमेस्टिक हेल्थ थी, कुक थे, शेफ थे जिनको रिया चक्रवर्ती ने निकाल दिया और नए लोगों को हायर किया। जी बिल्कुल शोभना, हमने एबीपी न्यूज पर उनके इंटरव्यू भी दिखाए हैं, चाहे वो उनके स्पॉट बॉय रामलाल हो, चाहे नीरज हो या अन्य कर्मचारी हो। इन सभी ने एबीपी न्यूज से बातचीत में हमने अपने दर्शकों को दिखाया था कि सभी ने ये माना है और कहा है कि हम लोग सुशांत सर की जिंदगी में थे, अच्छे से काम करते थे, हमें बहुत प्यार करते थे, बहुत सम्मान देते थे। लेकिन रिया मैडम, और विशेष तौर पर एक जिक्र किया कि ये यूरोप टूर से आने के बाद सभी धीरे धीरे स्टाफ बदलने लग गए। पहले जब कुछ लोगों को बदला गया तब समझ में नहीं आया कि कोई और वजह हो सकती है, लोगों ने कहीं और अच्छी सैलरी पर कोई चला जाता है, कोई अच्छा मौका मिल जाता है, लेकिन धीरे धीरे हर वो स्टाफ बदलने लगा जो पिछले 1 साल से सुशांत के साथ था। और उसके बाद में श्रुति मोदी आ गई, सैमुअल मिरांडा आ गए, ऐसे लोग आ गए जो रिया के रखे हुए लोग थे। बाद में आरोप भी लगने लगे। सैमुअल मिरांडा एफआईआर में उनका नाम है, आरोपी है। आरोप यह है कि सैमुअल मिरांडा का सिम कार्ड सुशांत को दिया गया था और सुशांत का मोबाइल नंबर रिया यूज करती थी। तो ये जो परिवार आरोप लगा रहा है, कहीं ना कहीं उसको बल मिलता है। तो निश्चित तौर पर जो आप कह रही हैं कि ये सिर्फ पारिवारिक मामला नहीं या घर का मामला नहीं, अब कंपनी में भी ये चीज देखने को मिल रही है कि सीए जो है वो कहीं ना कहीं शोभिक ने इंट्रोड्यूस कराया। हालांकि पहले से वो सुशांत को भी जानते थे, उनके सीए रह चुके हैं। लेकिन अन्य जो है कंपनी का दफ्तर देखिए, उसके बारे में एक अहम जानकारी अपने दर्शकों को दे दे। कंपनी का दफ्तर नवी मुंबई के उलवे में दिखाया गया है। ये 5वीं मंजिल में ए विंग में दफ्तर है। हमने उसकी पड़ताल की और पता चला, देखिए एक बात तो स्पष्ट होती है कि ये फ्लैट इंद्रजीत चक्रवर्ती की कमाई का है, क्योंकि ये फ्लैट साल 2011 में लिया गया था और ये 53 लाख रुपए में फ्लैट खरीदा गया था, जिसके लिए 3 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन ड्यूटी चुकाई गई थी और ये 753 के करीब स्क्वायर फुट का ये फ्लैट है। तो ये जानकारी हमने जुटाई। आप बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं।